नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा से निकलने वाले विभिन्न राजमार्गों पर काम शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने लगभग 12 राजमार्गों के निर्माण के लिए विस्तृत प्रगति रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल श्री नितिन गडकरी के साथ हरियाणा से संबंधित विभिन्न सड़क परियोजनाओं के संबंध में आयोजित बैठक के उपरांत पत्रकारों को ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया, और मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के जो हम 22 इशू लेकर के आए थे, 12 इशू लेकर के आए थे, 12 के 12 को आज मंजूरी मिली है। और उसमें हमारा जो कुरुक्षेत्र बाईपास का लंबे समय से बात हो रही थी, पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास और यमुनानगर को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 4 लाइनिंग रोड ये तैयार होगा। आज इसकी मंजूरी मिल गई है। इसकी शीघ्र ही डीपीआर तैयार होकर के उसके ऊपर काम चालू होगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर शहरी क्षेत्र में 0 से 12 किलोमीटर तक एलिवेटेड सेक्शन के निर्माण के लिए आधुनिक डिजाइन तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले 25 से 50 सालों तक इस सड़क का उपयोग किया जा सके। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जेवर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर मोहना गांव में प्रवेश और निकास के लिए रास्ते का निर्माण किया जाएगा, जिससे मोहना गांव के पास बैठे ग्रामीणों की मांग पूरी हो जाएगी। नायब सिंह ने बताया कि और जिन सड़कों की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग से एमजी मार्ग और गुरुग्राम के चौराहों और फरीदाबाद मार्ग और डब्बावाली से पानीपत तक पूर्व पश्चिम एक्सप्रेस वे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम फारूख नगर झज्जर सड़क को चौड़ा करने और इसको मजबूत बनाने पर उनकी केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम जिले में खेड़की डोला टोल प्लाजा के स्थानांतरण पर भी मंथन हुआ है। इसी तरह केएमपी और बवाना सोनीपत हाईवे के जंक्शन पर इंटरचेंज का निर्माण करके कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और दिल्ली के बीच सीधी कनेक्टिविटी देने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में राष्ट्रीय मुख्य मार्ग पर बिलासपुर चौक पर ऊपरगामी पुल के निर्माण कार्य को जल्द ही शुरू कराया जाएगा और यात्रियों की सुविधा के लिए इसकी मुरम्मत करा दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन जल्द ही कराया जाएगा तथा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जो वर्तमान में केएमपी एक्सप्रेसवे से शुरू हो रहा है, उसे दिल्ली में यूईआर 2 तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री द्वारा हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में साहा बाईपास तक पुराने राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 73 और नए राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 344 को जोड़ने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लोगों को हिसार के यातायात जाम से निजात दिलाने के लिए रिंग रोड तैयार करने के लिए भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर जनता की समस्याओं के निवारण के लिए शुरू किए गए समाधान शिविर में दूसरे दिन भी प्रदेश के 22 जिलों में 573 लोग अपनी अपनी समस्या लेकर समाधान शिविर में पहुंचे। इनमें से 161 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए। केंद्र सरकार ने देश में डायमोनियम फॉस्फेट उर्वरक की कमी से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि ये भ्रामक और तथ्यात्मक स्थिति से परे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि डीएपी पर सब्सिडी बिल्कुल भी कम नहीं की गई और इसकी अधिकतम खुदरा कीमत कोविड के समय से ही 1350 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बैग रखी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी वर्ष 2024 के लिए डीएपी की सब्सिडी में वृद्धि का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इसके अलावा रबी 2024-25 के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर 24,475 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।